जुर्रत कैसे हुई विदाउट परमिशन अंदर आने की? बशीरुल्लाह नाम है मेरा, SHO इस इलाके का। आपको गुले के अगवा के सिलसिले में हमारे साथ पुलिस स्टेशन जाना होगा। What? अगवा? किसका अगवा? कहा ना, गुले का अगवा। आपके पास वारंट है? देखो बीबी, वारंट वगैरह को छोड़ो, आपको हमारे साथ जाना ही है। आप मुझे लेडी पुलिस के बगैर हाथ भी नहीं लगा सकते। देखो डॉक्टर साहब, आप हमें जबरदस्ती पर मजबूर न करें। ओके, मैं फोन करूं हेड ऑफिस? फोन? हाँ, लेकिन इस इलाके के फोन तो खराब है रात से। जी, आप बताएं। हो तो बाहर बानो, आपने तो हमें फंसा दिया भाई। हाँ क्या? लीजिए, ये मेरी मूव और ये चेकमेट। बाबा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हाँ बेटा, इसी का नाम तो जिंदगी है। इंसान कभी कभी वो कुछ सोचता है जो कुछ होना मुमकिन ही नहीं होता, और हो जाता है। तो फिर क्या ख्याल है, अब अगली बाजी लगाई जाए? हाँ, एक और। लो भाई, ये लो, ये तुम्हारा। एक्सक्यूज मी। Здравствуйте. Хорошо. क्या? ओह डैम, तो उस गाइड ने भी जाने से इनकार कर दिया। अच्छा, चलो चलो, मैं कोई देखता हूँ। हाँ, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। दास विदानिया। क्या हुआ बाबा? कुछ नहीं बेटा। अरे हाँ, बाहर वालों, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम वकार के साथ चली जाओ, बुखार और खेवा उसकी गाइड बनकर? अगर आप अच्छे पैसे देंगे तो मैं चली जाऊंगी। ओह, तो ये बात है। मुझे तो लगता है कि जैसे तुम आहिस्ता आहिस्ता मेरे सारे बिजनेस पर कब्जा करना चाहती हो। हाँ भाई, अब तो फंसे हुए हैं, देंगे, पैसे जरूर देंगे। तो बस ठीक है बाबा, आप ऐसा करें, उसे खेवा पहुंचा दें। मैं वहां जाके उसे सरप्राइज दूंगी, अचानक उसकी गाइड बनकर। थैंक यू। किसकी गाइड बन रही हो? वकार की। वो खेवा बुखारा जा रहा ना। देखो बहार, मैं तुम्हारी माँ तो नहीं हूँ, लेकिन माँ का दिल रखती हूँ। तुम वकार के साथ मत जाओ। इसमें ऐसी कौन सी बात है? ये बाहर से आने वाले लोग छोड़कर चले जाते हैं। मैं पहले एक जख्म खा चुकी हूँ, दूसरा नहीं खाना चाहती। मगर ये जरूरी तो नहीं है कि सब लोग एक जैसे ही हों। वैसे भी मैं बाहर की शादी किसी पाकिस्तानी के साथ ही करना चाहता हूँ। डोंट यू वरी नताशा, वकार अच्छा लड़का है। मुझे गलत मत समझो मिती। जिसकी जुबान मीठी हो, जरूरी नहीं है उसका दिल भी मीठा हो। मतीन, मतीन,
मतीन, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। इसका मतलब है तुम अभी तक मुझे बहार बानो की माँ नहीं समझते। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन नताशा, अगर तुम उसकी माँ हो तो मैं उसका बाप हूं। मैं उसकी बुराई तो नहीं सोच सकता ना। लेकिन न जाने क्या बात है कि मैंने जब भी उसके मुस्तकिल के बारे में कोई फैसला किया है या कोई भी बात की है, तुमने उसकी नफी जरूर की है। सिर्फ इसलिए कि मारिया का दुख मेरे सामने है। मैं ये नहीं चाहती कि हमारी बेटी के साथ भी यही सब कुछ हो। I'm sorry नताशा, मैंने तुम्हें गलत समझा। लेकिन तुम फिक्र ना करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। डोंट वरी, ओके? तो आप कहती हैं आपको बिल्कुल मालूम नहीं? मैं कैसे जान सकती हूँ? मुझे क्या मालूम वो कहाँ गया है? देखो बीबी, अभी हमने आपको कुछ नहीं कहा। पुलिस के पास सबूत मौजूद है कि तुम्हारा उससे गहरा ताल्लुक है। क्या ताल्लुक है मेरा? ना भी होगा तो पुलिस के लिए ताल्लुक जोड़ना मुश्किल नहीं होता। आप जानते हैं आप किससे बात कर रहे हैं? हाँ, आप एक डॉक्टर हैं और एक लड़की के अगवा में मुलविस हैं। कि झूठ है, गलत है। बस बस, सच क्या है झूठ क्या है बहुत जल्द पता चल जाएगा। आप बगैर वारंट के मुझे रात पुलिस स्टेशन नहीं रख सकते। मेरा इस किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, यहीं से साजिश जरा गहरी हो जाती है। कि कैसी साजिश? बता दे क्यों नहीं? सुनो, इस नंबर की गाड़ी से तुम शाप से मिलने इस्लामाबाद गई थी। ये नंबर देखो, यहां तक तो हमें पता है। इसके बाद कहाँ गई थी? अगर ये सही है तो मंजिल का आपको पता होना चाहिए। भी पता चल जाएगा, लेकिन तुम ये बताओ वो गया कहाँ है? देखो, हमें बता दो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। मैं कहीं नहीं गई। मुझे कुछ नहीं पता। प्लीज आप मुझे छोड़ दे, प्लीज। इसका मतलब ये है कि तुम कुछ भी बताना नहीं चाहती। ठीक है, देखो बीबी, मैं तुम्हें सोचने का वक्त देता हूं। सोचो। अपने घर जा रही हूँ। ऐसे मत जाओ, अरबाब खान उसे छोड़ देगा। बीजी, मेरी बात सुने, मैं मारिया को नहीं छोड़ूंगा। तुम चाहे उसे छोड़ो या रखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने घर जा रही हूँ और अपनी मर्जी से जा रही हूँ। जिससे एतराज हो मेरी माँ से बात करें। ना वो जायदाद मांग रही है, ना अपना हक मांग रही है। अच्छा कुलसूम, मैं वादा करता हूं कि मारिया यहां नहीं आएगी, ओके? हाँ बेटी, हम तलाक दिलवाएंगे। मगर तुम इस तरह मत जाओ इस तरह। कुलसूम, मैंने तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं किया है। मेरा जो कुछ है वो तुम्हारा ही तो है। मुझे तुम्हारी दौलत, तुम्हारी किसी शय की परवाह नहीं है। मैं जिसके साथ रहना चाहती थी वो तुम नहीं हो। गलती मैंने की है और इसकी सजा भी मैं खुद भुगतूंगी।
तुम यहाँ कैसे? बाबा ने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें यहाँ पहुँचती ही गाइड मिल जाएगी, तो मिल गई। लेकिन मैं वो उदास किस्म की गाइड नहीं हूँ। मैं यहाँ मुस्लिम रूट्स की तलाश में आया था और मुझे मुस्लिम रूह मिल गई है यहाँ पे। मैं यहाँ की गलियों में 400 साल से भटकने वाली रूह हूँ, मुझे पहचानो। मुझे तुम गाइड कम और पागल ज्यादा लग रही हो। लेकिन अब ये पागल तुम्हारे साथ है, चलो। अल्फा बेटा, शादी को इतला नहीं, वो लड़की से लेकर कहाँ चली गई है? आप फिक्र न करें बीजी, सब ठीक हो जाएगा। कैसे फिक्र न करूं? मेरा बच्चा न जाने किस हाल में होगा। मेरी समझ में नहीं आता कि ये सब कुछ उसको करने की क्या जरूरत थी। लेकिन बाबा जान, आपको कुछ पता है वो है कहाँ? हाँ, लाहौर में उसका एक दोस्त है रियाज, शायद उसको पता हो। तो आप फोन करें उसे, नहीं तो आंखें भी तरस गई हैं उसको देखने के लिए। जल्दी करें ना, मुझे बड़ी फिक्र हो रही है उसकी। पूछता हूँ कौन है? मैं हूँ रियाज। आओ रियाज। क्या बात है? क्या हुआ है? वो शाह, वो दरअसल तुम्हारे पापा का फोन आया था मेरे घर में। बाबा? बाबा को किसने बताया कि हम लोग यहाँ पर हैं? नहीं, तुम परेशान नहीं हो। उन्हें मैंने नहीं बताया कि तुम यहाँ हो, बल्कि मैंने तो टाल दिया है। किसी को भी किसी वक्त भी पता चल सकता है कि हम लोग यहाँ पर हैं। ये तो है यार, मेरे ख्याल में अब ये जगह ज्यादा सेफ नहीं है। तुम ही बताओ यार, क्या करें? रियाज, तुम चाहते क्या हो यार? देखो शाह, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, तुम्हारे लिए बुरा नहीं सोचूंगा, इसलिए मैं वकील को साथ लेकर आया हूं। वो मेरा दोस्त है यार। ये वकील क्या करेगा? शहाब, हमें कानूनी तौर पर मशवरा ले लेना चाहिए। तुम असलम से मिल तो लो यार। चलो उठो यार, प्लीज यार उठो। हाँ शहाब, ये असलम साहब हैं, एडवोकेट, और ये शहाब हैं। बैठे प्लीज। जी आपसे। जी शाह साहब,
मुझे रियाज ने सारी बात बता दी। देखिए शाह साहब, बात यह है, आप एक गैर लड़की को लेकर आए। जुर्म तो बहरहाल आपसे हुआ, अब हमें कानूनी रास्ता तलाश करना है। आप इस सिलसिले में अगर हमारी कुछ मदद कर सकें तो इट वुड बी रियली नाइस ऑफ यू। मेरे ख्याल में आप लड़की को बुला लें, उसके सामने बात होगी। जी अच्छा। गुले, आओ। तुम डरो नहीं, वकील साहब हैं। चलो। तो फिर असलम भाई, आप इनके लिए प्लीज कुछ ना कुछ जरूर कीजिएगा। हाँ हाँ जरूर, कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। वकील साहब, ये गुले, बैठो। इसके 2-3 रास्ते हैं शाह साहब। अब कौन सा रास्ता अपनाना है, इसका फैसला आपको करना। असलम भाई, हम ऐसा रास्ता चाहते हैं जिससे इन दोनों की जिंदगियां महफूज हो जाएं। मेरे ख्याल में अगर लड़की अपने घर वापस चली जाए तो यह सबसे बेहतर होगा। इसके लिए आप उनसे समझौता करके अपनी जिंदगी बचा सकते हैं। इस सूरत में लड़की की जिंदगी की कोई जमानत नहीं है, और फिर मेरी जिंदगी की कौन जमानत देगा? आप इसे मुल्क से बाहर भेज दें। असलम साहब, ये अकेली किसी और मुल्क में जाकर क्या करेगी? इसका एक कानूनी नुक्ता है हमारे पास। अगर लड़की अदालत में पेश होकर यह बयान दे दे कि वो वालिदैन के साथ जाना नहीं चाहती, या फिर इसको वालिदैन की तरफ से जान का खतरा है, तो दारुल अमान में से जगह मिल सकती है। आप बात समझ नहीं रहे। इन सब पहलू पर हम कई बार सोच चुके हैं। तो फिर इसका एक ही रास्ता है शाह साहब, आप लड़की से शादी कर लें। असलम भाई, ये हल भी नहीं है, क्योंकि शहाब शादी नहीं करना चाहता। शादी अगर इस बात का हल है तो इसके बाद क्या होगा? ठीक है, अगर आप शादी नहीं करना चाहते तो कोई और इस लड़की से शादी कर ले और अदालत में पेश हो जाए। वो फिर भी इसे नहीं छोड़ेंगे। तो फिर आप दोनों ये मुल्क छोड़ दें। हाँ, ये एक रास्ता है। लड़की क्या चाहती है? सोचना तो हमें है ना। नहीं, मैं लड़की की जुबान से सुनना चाहता हूं। हमको कुछ नहीं बोलना, साहब जो बोलेगा हम वही करेगा। ठीक है, तो शहाब साहब, अब फैसला आपको करना। आप ठीक कहती हैं, ये बातें औरतों की करने की होती है, लेकिन जरगोमा ने हिम्मत नहीं है कि आपको फेस करे, और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं, इसलिए मैं खुद चला आया हूं। और बाप ने जो कुछ किया अच्छा नहीं किया, हम मानते हैं इस बात को। अब रह क्या गया है? मैंने आपको पहले भी बताया था
कि अरबाब ने हमें बिल्कुल नहीं बताया। ये सब कुछ उसने छुपा के किया हमसे। फिर तो उस पर बिल्कुल ही एतबार नहीं किया जा सकता। देखो बेटा, तुम मुझे बाबा जानी कहती हो ना, मैं तुम्हारे घर चल के आया हूं, मेरी इज्जत रख लो, घर चलो। सब बेटा मैं संभाल लूंगा। ये तो बिल्कुल नहीं मान रही। बाबा जानी, बात ये कि मैं एक ऐसे आदमी के साथ कैसे रह सकती हूँ जो इतना बड़ा झूठ बोले। बेटा वो जैसा तुम कहोगी वैसे ही होगा। वो उसे पहले डिवोर्स करे और फिर कभी वहां ना जाए। अगर वो ऐसा करता है तो हम सोच सकते हैं। इस बात की मैं जिम्मेदारी लेता हूँ जी। ठीक है, अगर वो ऐसा करेगा कुलसुम आ जाएगी। वो अरबाब ऐसे ही करेगा, आप फिक्र न करें। फिर मैं सोचूंगी। बाबा जानी, आपका बहुत एहतराम करती हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी भी उस एहतराम से ज्यादा एहतराम वाली है। अच्छा बेटा, ये दोनों बेटों ने मुझे बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। जैसा मालूम होता है जैसे मेरे दोनों बाजू टूट गए। मेरी तो एक ही बेटी है, उसकी जिंदगी भी खाक में मिल गई, बल्कि मेरी तो आखिरत भी खराब हो गई। ठीक है जी, अब मैं आऊंगा तो तलाक के कागजात लेकर आऊंगा। बेटी मंसूर को मैं घर ले जाऊंगा। खुदा हाफिज। शुरू में तो यकीन नहीं आया, मेरे चेहरे का रंग ऐसा निकला। समंदर खान आया है। आओ खान आओ। इंस्पेक्टर, तुमको पता है कि हम इधर किस लिए आए? खान, तुम्हारे हुक्म पर लड़की को पकड़ लिया है। क्या बोलती है? वो तो कुछ नहीं बोलती। कैसे नहीं बोलती है? हमने तुमको सबूत दिया कि उससे मिलने घर गई थी, अब तक तुमने कुछ नहीं किया। समंदर खान, लड़की पढ़ी लिखी है, डॉक्टर है। डॉक्टर है तो क्या है? तुमने इलाज कराना उससे? मैंने अपने तरीके से पूछा है, नहीं बताती। तो फिर मेरा तरीके से पूछो। लड़की का बदला लड़की और बाजू के बदले बाजू। अगर तुम नहीं पूछ सकता तो उसको मेरे हवाले करो। आप फिक्र न करें, मैं तफ्तीश का दायरा बढ़ा देता हूं। तुम क्या तफ्तीश का दायरा बढ़ाएगा? मेरा दायरा समंदर पार तक फैला हुआ है, मैं खुद देख लूंगा। देखो समंदर खान, जब कानून का रास्ता पकड़ लिया है तो फिर इसी पर चलो। मैं कानून को अपना रास्ते पर चलाने का आदी हूं, वैसे रपट करा दे। आप फिक्र न करें, हम काम कर रहे हैं। तुम क्या काम कर रहे हैं? उसको जरा मेरे हवाले करो, देखो सब सामने आते का नहीं आते। हाँ, अब हमारा काम हमें करने दें। हमसे गलती हो गया जो केस तुमको दे दिया। सुनो, अगर तुम कुछ नहीं करेगा तो फिर हम करेगा। समंदर खान अपना दुश्मन का पीछा समंदर तक करता है। इस लड़की को बता देना